हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। थैंक यू सो मच आप सबको। आप सब ने इतना सपोर्ट किया। और आज है सोमवार, तारीख है 23। और कल जो तारीख थी वो तारीख मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। और कल थी 22 सितंबर, संडे। एंड कल मैंने कंप्लीट किया अपना 1000 सब्सक्राइबर। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की आप सबको बधाई, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को इस लेवल तक लाके पहुंचाया। क्योंकि एक अकेली लेडी जो कि खुद से सब कुछ कर रही थी, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, किसी यूट्यूबर को जानती तक नहीं, और ना कोई यूट्यूबर हेल्प करने वाला, ना फैमिली में कोई यूट्यूबर है, कोई यूट्यूब क्रिएटर है, ना कोई फ्रेंड क्रिएटर है। फिर भी अपने आप को अपने दम पे किसी तरीके से चलाने की कोशिश करती रही। फैमिली का सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, सब ने बहुत वीडियोस को शेयर किया लास्ट मोमेंट पे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, मेरे जूनियर्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। उन सब को बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों ने इतनी हेल्प की मेरी, और आप लोगों के हेल्प की वजह से ही आज रेखा की दुनिया के आगे भी के लिख के आना शुरू हो गया है। मैं बार बार बोलती थी ना कि मुझे पैसे से नहीं, मुझे वो के जो है ना, के एम की तो अभी मैं सोच नहीं सकती, अभी के ही कंप्लीट हो जाए पूरा, तो वो के लिख के चाहिए था मुझे। और कल से मेरे चैनल के आगे वो के लिख के आना शुरू हो गया। तो थैंक यू सो मच। और नवरात्र वाली वीडियो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया, बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बस आप लोगों के थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है नवरात्र से रिलेटेड, जो मैंने कि बताया था आपको। और दूसरी चीज़ कि अंत तक देखेंगे तभी अगला मुकाम पूरा होगा। और अगला मुकाम आप सबको अच्छे से पता है कि पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तभी हो पाएगा वो। तो कोशिश करिए पूरी वीडियो देखने की, बिना स्किप किए देखिए। इस वीडियो को तो एटलीस्ट बिना स्किप किए ही आप लोग देखिए। और अभी एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई है नवरात्र वाले वीडियो से। रीज़न बीइंग मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बोल तक नहीं पा रही थी। इवन आप अभी भी देख रहे होंगे कि मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हेडेक बहुत होता है, और ज़ुकाम, एक्चुअली मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक शॉर्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, लास्ट जो चैनल जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो मेरा रोना निकल गया था, क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए इतनी खुशी का मोमेंट था, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ज़ुकाम से ये पूरा जो है ना, ये छिल गया है, इसको टच करने में भी जलन होती है बहुत। और ज़ुकाम, और अब कॉफ़िंग भी शुरू हो गई, कॉफ़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से ना ये पूरा दर्द हो रहा है। और कॉफ़िंग बहुत गंदे तरीके से, जब कॉफ़ कर रही हूँ तो बहुत गंदे तरीके से कर रही हूँ। तो एनीवे, ये तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू अगेन। एंड चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि माता रानी नवरात्र में माता रानी को आप क्या भोग लगाएं, और जिससे कि माता प्रसन्न हो। तो 9 दिन का पूरा 9 भोग, बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि क्या क्या भोग लगाएं, लेकिन उसका क्या बना के भोग लगाएं, उस डिटेल के साथ आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स ना मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि मैं कुछ उल्टा ना बता दूँ, तो वो मैं देखती भी रहूँगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कहीं से पढ़ के बता रही हूँ। मैंने प्रॉपर अपना रेडी किया है, और स्लाइड्स के माध्यम से भी आपको बता दूँगी। और अभी इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो नवरात्र का आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर से और चलेगा 12 अक्टूबर तक। और 3 अक्टूबर को पहली पूजा होगी और पहली पूजा होगी माँ शैल्यपुत्री की। तो माँ शैल्यपुत्री जो हैं उनका वाहन वृषभ है, मतलब कि बैल है। और माँ शैल्यपुत्री को जो भोग पसंद आता है सबसे ज़्यादा, वो है, मैं आपको बताती हूँ, माँ शैल्यपुत्री को घी से बनी हुई चीज़ें, देसी घी, गाय की घी से बनी हुई चीज़ें पसंद है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम डायरेक्ट घी का भोग लगा देंगे। तो आप इसमें जो है ना घी का हलवा बना सकते हैं। जैसे व्रत में जो है सूजी का हलवा तो नहीं खाएंगे ना, तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। उसके बाद कुट्टू के आटे का हलवा बना सकते हैं, शक्करकंदी का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं। बस उसको देसी घी में बनाना है, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम, रबड़ी बना के उनको दे सकते हैं। उसके बाद में मावा का लड्डू भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, माँ शैल्यपुत्री को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगता है। तो उसमें रबड़ी सफ़ेद हो गई, मावे का लड्डू सफ़ेद हो गया, और वो देसी घी में बना हुआ होगा, तो वो बहुत पसंद है माँ को। तो आप अगर उनको देसी घी की चीज़ों का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में दूसरा दिन शुरू होगा और दूसरे दिन की पूजा जो होगी वो होगी माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी एकदम तपस्वी रूपी है। वो, उनका कोई वाहन नहीं है, वो पैदल चलती हैं, वो पैदल घूमती हैं। और माता ब्रह्मचारिणी जो है हमेशा सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करती है। पूरा ब्रह्मचर्य वाला रूप होता है उनका। और माता ब्रह्मचारिणी को आप जो भोग लगाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले पंचामृत का भोग लगाएं। उनको बहुत प्रिय है पंचामृत का भोग। तो आप शक्कर, पंचामृत, ऐसी चीज़ों का भोग माता ब्रह्मचारिणी को लगाएं। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन होगी। उनका कोई वाहन नहीं होता है, वो पैदल विचरण करती हैं। और तीसरे दिन की फिर पूजा शुरू होगी। तो तीसरे दिन जो पूजा होती है वो होती है माता चंद्रघंटा का। और माता चंद्रघंटा को जो पसंद है वो है दूध से बनी हुई चीज़ें। तो माता चंद्रघंटा के लिए आपको बनाना है दूध से बनी हुई चीज़ें। उसमें आप खीर बना सकते हैं। और उनका वाहन होता है सिंह। तो खीर किसकी बनाएं? मखाने की खीर बना सकते हैं, समा के चावल की खीर बना सकते हैं, मेवों की खीर बना सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स की, सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके उसकी खीर बना सकते हैं और माता को भोग लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है सिर्फ वही भोग लगाना है, या जो मैं बोल रही हूँ वही भोग लगाना है। भोग माता जब आती है ना, तो घर में जो भी चीज़ें, जब अब आप व्रत में अगर है तो आप जो भी खाते हैं हर चीज़ की भोग आप माता को लगाते हैं। पर जो माता को पसंद है मैं वो बोल रही हूँ। अब जैसे कि शाम का व्रत खोलने के टाइम जो लोग नमक खाते हैं वो पूड़ियाँ बनाएंगे, समा के चावल बनाएंगे, टिक्की बनाएंगे, आप सब चीज़ का भोग लगाएं, पर उसमें एक विशेष भोग माता का होगा, वो है ये। तो माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग आप लगाएं। आप जो दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगा सकते हैं। माता चंद्रघंटा इससे बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद 3 दिन का हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे दिन की पूजा की। तो चौथे दिन पूजा होती है माता कुष्मांडा की और इनका वाहन भी सिंह है। इनके भोग में कोई दो राय नहीं, इनको मालपुए का भोग लगता है। तो आटे का मालपुए का भोग तो नहीं लग सकता, तो मालपुए का जो भोग लगेगा वो लगेगा। आप कुट्टू के आटे के मालपुए बना सकते हैं,
उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर आपने व्रत नहीं रखा, सिर्फ अपने घर में पूजा कर रहे हैं, या कोई होते हैं जो कि कोई एक बंदा फास्ट कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो वो आटे के मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं। खुद ना खाए पर आप कर सकते हैं मालपुए का भोग। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिंघाड़े के आटे का मालपुआ बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है, लास्ट ईयर नवरात्रों में मैंने बनाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस बार भी मैं भोग बनाऊँगी ही, तो आप लोगों के लिए रेसिपी मैं फिर से शेयर कर दूँगी। तो आप और नवरात्रों में सारा जो ब्लॉग आएगा ना, वो सब 2 बजे तक आ जाया करेगा, ताकि शाम को अगर आपको भोग लगाना हो तो आप भी भोग बना सके। तो नो वरीज, मैं आपको सारा डिटेल भी शेयर कर दूँगी। तो ये हो गई हमारी चौथे दिन की पूजा का, और उसमें क्या भोग चढ़ेगा उसका। उसके बाद में हम आते हैं 5वें दिन की पूजा पे। तो 5वें दिन जो पूजा होती है, वो पूजा होती है माता स्कंद माता का। और माता स्कंद माता की वाहन भी है सिंह। और माता को जो पसंद है सबसे ज़्यादा, आपको बिल्कुल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसमें, माता को केले का भोग बहुत पसंद है। तो आप बाकी सारी चीज़ों के साथ माता को केले अर्पित करें, केले का भोग लगाएं। और जब भी हम कभी भोग लगाते हैं ना, मैं भी ये गलतियाँ करती हूँ कि मैं छिलके के साथ ही भोग लगा दिया करती हूँ, पर यह है कि मेरे छिलके कभी फेंके नहीं जाते हैं। मैं उन सारे छिलकों को अपने गमलों में डालती हूँ, अपने पौधों में डालती हूँ। बट कई लोग जो है वो इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, छिलके उठा के कूड़े में फेंकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप केले का छिलका निकाल के फिर भोग लगाएं, क्योंकि वो छिलके भी भोग अगर लग जाते हैं तो उस छिलके को आप फेंक नहीं सकते इधर उधर। तो हमेशा केले को छील के काट के भोग लगाएं। तो इस तरह से 5वें दिन का भोग लगेगा। तो 5 दिन का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं 6ठे दिन पे। तो 6ठे दिन पूजा होती है माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी का जो वाहन है वो है सिंह। माता कात्यायनी को जो भोग पसंद है, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है, उनको शहद का भोग पसंद है। तो आप उसमें शहद से बनी हुई कुछ भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आप शहद से मिठाई बना लीजिए, शहद का भोग लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच में शहद भर के रख दिया कि माता आपको शहद का भोग पसंद है तो आप शहद ले लो। तो आप उसमें कुछ मिठाइयाँ बना करके आप लड्डू बना सकते हैं, बेबी के लड्डू शहद के साथ में, इस तरह से भोग लगा सकते हैं। और माता को पसंद है मीठे पान। पान हम डेली चढ़ाते हैं ना नवरात्रों में, तो मीठे पान का भोग पसंद है। तो आप मीठे पान अच्छे से शुद्धता से पनवाड़ी से मंगवा करके उसका भोग लगा सकते हैं। जो लोग अपने घर में पान का सेवन करते हैं, रखते हैं और मीठा पान खाते हैं, तो उनके पास तो सब कुछ होता ही है, वो घर में ही बना के भोग लगा सकते हैं। पर माता को मीठे पान का भोग पसंद है, तो आप मीठे पान का भोग माता कात्यायनी को लगा सकते हैं। बारी आती है 7वें दिन की पूजा की। तो 7वें दिन का पूजा, लास्ट व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे बहुत डर लगता है पर्सनली कि उस दिन कोई गलती नहीं हो। गलती तो वैसे 9 के 9 दिन नहीं होना चाहिए, पर 7वें दिन की पूजा जो होती है वो होती है माता काल रात्रि की। और माता काल रात्रि का जो वाहन है, उनका स्वरूप जो है माँ काली का स्वरूप है, और वो एक दुष्टों का संहार करने वाली माता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। माता का वाहन होता है गधा, और भोग में उनको गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ाए। आप कोई भी मीठा बनाते हैं तो उसमें चीनी शहद का प्रयोग ना करके उसमें गुड़ का प्रयोग करें और माता को गुड़ का भोग लगाएं उस दिन।
गुड़ तो वैसे आप सूखा गुड़ भी रख सकते हो बाकी चीज़ों के साथ में, क्योंकि गुड़ हम लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर गुड़ से बना हुआ कुछ मीठा माता को चढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा है। जैसे गुड़ की बनी खीर हम चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गुड़ के पूड़ियाँ बनती हैं, वो मीठी पूड़ियाँ वो हम चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुड़ के साथ हम बना सकते हैं। तो गुड़ के लड्डू बन सकते हैं। तो इस तरह से 7वें दिन का पूजा हम करेंगे और उस दिन गुड़ का भोग लगाएंगे माता को। अब आती है बारी 8वें दिन की पूजा की। 8वें दिन पूजा होती है माँ महागौरी की। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे दिल्ली में और यूपी में शायद कुछ जगह पे, पूरी जगह पे नहीं कह सकती, अष्टमी के दिन ही वो नवरात्रों का अंत कर देते हैं। उसी दिन वो कन्या जमा देते हैं और कन्या जमा करके काम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ अष्टमी के दिन नवरात्र ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग अष्टमी के दिन जो है वो पूजा विधि ही करते हैं, पाठ कंप्लीट कर लेते हैं। जनरली हम लोग पाठ कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नौमी को हवन वगैरह किया जा सके। तो महागौरी का वाहन जो है वो वृषभ है और उस दिन नारियल का भोग लगेगा माता को। माता को नारियल प्रिय है। अच्छा, जब मैं छोटी नहीं कहूँगी, शादी नहीं हुई थी मेरी, और हम लोग नवरात्र में हमारे यहाँ लिलोरी माता है, धनबाद से हूँ मैं, वहाँ पे कतराश में एक लिलोरी माता है। तो लिलोरी माता की मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, जंगल में है। नेक्स्ट जब भी मैं जाऊंगी तो आप लोगों को लिलोरी माता का मंदिर ज़रूर दिखाऊंगी। और अब तो वो जंगल नहीं रहा, अब बहुत डेवलप हो गया है वो एरिया। तो वहाँ मैं अष्टमी के दिन गई थी नारियल लेके, और जब मैंने दिया था तो पंडित जी ने अष्टमी के दिन नारियल फोड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि नारियल फोड़ना मतलब बलि हो जाना है, बलिदान हमने दे दिया। तो बलिदान हमेशा नौमी वाले दिन होता है। तो अष्टमी को नारियल तोड़िए मत, आप पहले से ही नारियल तोड़ के रखिए और उसका भोग लगाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैं मेरी कोई बनावटी बात नहीं है, ये चीज़ पंडित की बोली हुई बात है। जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने बोला था कि अष्टमी के दिन वो नारियल नहीं फोड़ के देंगे, वो माता को चढ़ा के दे देंगे और मैं नौमी के दिन अपने घर में नारियल को फोड़ लूँगी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए। जो लोग नौमी पूजते हैं, अष्टमी को नारियल का भोग माता को लगाइए, लेकिन आप पहले से ही टूटा हुआ नारियल रखिए, उसका भोग लगाइए। अच्छा, नारियल में ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट नारियल का भोग लगाएं, नारियल का लड्डू बना सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी बना सकते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिए ना कि घर की बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं, आप बाहर से लाके भोग ना लगाएं। मैं इस पे आऊँगी मैं अभी कुछ बताना क्या, आप सब भी जानते ही होंगे, चर्चा करना चाहूँगी मैं उस टॉपिक पे भी। तो नौमी पूजा शुरू करते हैं, और नौमी दिन जो पूजा होती है वो होती है माँ सिद्धिदात्री की। और माँ सिद्धिदात्री जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को कल्याण के लिए है। उनका वाहन सिंह है। और नौमी के दिन भोग में क्या बनेगा, तो नौमी के दिन से हम अन्न खाना शुरू कर देते हैं। और नौमी का भोग जो बनेगा वो बनेगा हलवा, पूरी, खीर, चने मतलब काले चने को हल्के मसाले में भून करके बनाया जाता है और ये नौमी के दिन भोग लगाया जाता है। ये माता को बहुत प्रिय है। और ये भोग जो है, इसी भोग से आप पूजा करने के बाद कन्या को बिठा करके, कंजिकों को बिठा करके खिलाते हैं अपने हाथों से। और उसके बाद में आप उनको गिफ्ट्स देते हैं, आप उनको उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर उनकी विदाई करते हैं। उसके बाद में उसी से आप अपना व्रत भी खोलते हैं, मतलब आप भी उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये है 9 दिन की पूजा कि 9 दिन में हमें क्या क्या बनाना है। और जब मुझे लगा कि
कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये बता दिया है, तो आपको ये भी बता दूं कि क्या भोग माता को पसंद है। और उसी क्रम में मेरे दिमाग में ये भी आया कि क्यों ना आप लोगों से मैं ये भी शेयर कर दूं कि कौन सी माता का वाहन कौन है, ताकि हमें भी ये बात पता रहे। और तो आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, देश के सबसे जाने माने मंदिर, सबसे बड़े मंदिर में क्या वृष्ट काम चल रहा था। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप इतने श्रद्धा भक्ति से अपना व्रत कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ना रिस्क ना लेते हुए भोग अपने घर में ही बनाए और चढ़ाए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, और उसे कोई और भ्रष्ट क्यों करे। इतना हक हम क्यों दे किसी को कि कोई हमारे मेहनत, श्रद्धा, भक्ति को भ्रष्ट कर दे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप भोग बना करके माता को अर्पित करें। तो मैं तो अपना भोग खुद बनाऊंगी और खुद अपने हाथ के बने भोग को, उस भोग से माता को अर्पित करूंगी। आप क्या करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिए कि खुद से बना करके भोग चढ़ाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हेल्थ अभी 100% रिकवर नहीं हुआ है, इवन कि 50% भी रिकवर नहीं हुआ है। 40% ठीक हो गई हूँ और 40% ठीक हुई हूँ तो थोड़ा बोल पा रही हूँ, तो मन किया कि ये वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ। साथ में आप लोगों को थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे इतना हेल्प किया, उन सबको थैंक यू। मैं किसी एक का नाम लूं और दूसरे का नाम छूट जाए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं जिन लोगों ने मेरा हेल्प किया है। बट आप सबको थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, इतना सपोर्ट किया, वीडियो को शेयर किया। तो बस अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को आगे लेके बढ़ते हैं। अभी 1K हुआ है, अभी आगे बहुत बहुत बाकी है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरह से, और वीडियो पे भी अपना सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बाय बाय।